वॉल है जनाब महमूद भट्टी साहब की, जब सितारा इम्तियाज़ इनको मिला था, और ये आसिफ अली जरदारी साहब जो है हलाल इम्तियाज़ इनको दे रहे हैं। इंसान को अपना माजी कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे लिए वो इंसान नहीं है। मेरी मदर सफाइयाँ भी करती थी, मैं भी पैकेट उठाता था। फादर की डेथ हुई थी, और मेरे साथ जो फ्रॉड करता है ना, तो मैं माइक टाइसन बन के उसके सामने आता हूँ। ये आपके घर की सबसे महंगी जगह होगी, क्योंकि ये सारे मेरे फैशन की पेंटिंग्स लगी हैं। ठीक है ना। बेनज़ीर भुट्टो मुझे पाकिस्तान लेके आई। वो कहती थी, मेरे पास 8 साल वो ठहरी, वो कहती थी पाकिस्तान तुझे बाहर सब जानते हैं, पाकिस्तान कोई भी नहीं जानता। इसलिए फिर मैंने फैशन शो सारे इधर शुरू किए थे। अस्सलामुअलैकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, आज मैं आपको मिलवाने लाया हूं पाकिस्तानी निजाद फ्रांसीसी फैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी से, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फैशन डिज़ाइनर हैं, और इनके घर में मैं मौजूद हूँ। बड़ा लग्जरी किस्म का इन्होंने घर बनाया हुआ है। आइए महमूद भट्टी साहब से जो है आपकी मुलाकात जो है वो करवाते हैं, और इनसे जो है वो इनकी ज़िंदगी की कहानी जानती हैं कि लाहौर में पैदा होने वाला महमूद भट्टी इंटरनेशनली जो है वो फ़ैशन डिज़ाइनर कैसे बना। ये इस वक्त इनके घर की इंटरेस्ट जैसे होती है, तो साथ ही मैं देखता हूँ कि बड़ी खूबसूरत किस्म की जो है यहाँ पर डेकोरेशन की गई है। ज़ाहिर सी बात है, एक फ़ैशन डिज़ाइनर जो है उनका ये घर है, और यहाँ पर जो है सियासी शख्सियात के साथ इनकी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तस्वीर भी जो है वो रखी गई हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, और इमरान खान साहब हैं। यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स भी हैं, और साथ ही साथ अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं कि मेरे बिल्कुल बैक साइड पर जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ जो है वो इनकी तस्वीर यहाँ पर सजाई गई है। हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ से जो है वो इनको नवाजा गया है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनकी कहानी जानते हैं। जी सर, माशाल्लाह से ये इंटरेस्ट तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनाई हुई है। तो ये बताइएगा कि घर डिज़ाइन करना, इसको सजाना, और सबसे पहले ये चीज़ कि आप जो हैं लाहौर में पले बड़े, बाहर जाके इतना नाम कमाए इंटरनेशनली, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? मुमकिन नहीं, मतलब ये लाइफ इतनी इजी नहीं होती। हर चीज़ें छत से नहीं गिर जाती, आसमान से नहीं गिर जाती, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना। मेहनत और हलाल की रोटी खाएंगे ना, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं, अगर मेहनत हलाल की खाएंगे। अगर आप सोचेंगे नीयत आपकी ख़राब हो, आपने किसी के पैसे पे नज़र रखनी है, किसी चीज़ों पे नज़र रखनी है, उस पर अल्लाह में बरकत नहीं डालता, कभी बरकत नहीं डालेगा। आपकी फैमिली में पे कर देंगे, दूसरे पे कर देंगे, अल्लाह में कभी भी बरकत नहीं डालेगा उसमें। महमूद भट्टी लाहौर से जब गया, तो क्या सोच के गया, क्या ख्वाब आंखों में सजा के गया? नहीं, महमूद भट्टी लाहौर से गया था क्योंकि महमूद भट्टी के पास पाकिस्तान में पैसे नहीं थे। पेरेंट्स, मेरी मदर सफाइयाँ भी करती थी, मैं भी पैकेट उठाता था। फादर की डेथ हुई थी। एक बड़ा भाई था, उसने शादी की अंदरून शहर में, वो भाग गया घर से। तो बस फिर यहाँ पे पढ़ता था गवर्नमेंट कॉलेज में, पहले साइंस कॉलेज में, फिर गवर्नमेंट कॉलेज में। तो दाता साहब लंगर में खाता था सर, पैसे नहीं होते थे। जी, ये भी बड़ी एक मेरी नज़र में एक अहम चीज़ है, क्योंकि अमूमन कामयाब लोग जो होते हैं वो अपने माजी के बारे में, अपने रूट्स के बारे में बात नहीं करते। आप बड़ा खुल के बताते हैं। नहीं, मैं माजी पता है कि कभी भी भूलना चाहिए इंसान को, अपना माजी कभी भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे लिए वो इंसान नहीं है। अगर आप फ़िरौन बन जाएँ और ये बन जाए ना, तो वो मेरे लिए वो इंसान नहीं है। आदमी को अपनी सब चीज़ें बड़ा, किसी ने मिलना है मिले, नहीं मिलना ना मिले। मैं नवाब का बेटा नहीं था। ठीक है ना। हम एक बहुत गरीब फैमिली काफ के घर पे रहते थे हम। तो वो मैंने क्या लोगों को बताना है जी, महमूद भट्टी अब दुनिया में माशाल्लाह मेरी माँ की दुआओं से नाम बन गया। मेहनत मैं करता हूँ, 6 बजे ऑफिस जाता हूँ, रात को इतने सालों से ये हुआ है। पाकिस्तान में ज़्यादा आता नहीं था, इन्वेस्टमेंटें बड़ी की हुई हैं। आपको पता है ना, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के सबसे बड़े पाकिस्तान में फ्रॉड होते हैं। ठीक है। तो अब मैंने सोचा मैं पाकिस्तान ज़रा ज़्यादा आया करूँ। सर, ज़िंदगी अगर माजी की, जैसे पहले भी आपने तज़किरा किया, तो माजी की ज़िंदगी को देखते हुए आज महमूद भट्टी पाकिस्तान आते हैं, आलीशान किस्म का घर है। अभी जैसे हमारे नाजरीन को ये दिखाएं मेरे कैमरामैन की, यहाँ पर भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पूल बनाया हुआ है। और घर की अगर खूबसूरती की बात की जाए तो जितनी की जाए उतनी कम है। तो ज़िंदगी में ये फ़र्क क्या महसूस होता है आपको? नहीं, कुछ नहीं, ये सब ना मेरे लिए ये ज़िंदगी के एक शो है। ठीक है। ज़िंदगी लाइफ का एक शो है।
ये सब चीज़ें इधर रह जानी है। मैं जाता हूँ ना कब्रिस्तान अपनी मदर की कब्र पे, वो सिर्फ कब्र ही होती है वहाँ पे, और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। वो कहते हैं कफन पे एक जेब नहीं लगी होती। जो लोग हसरत करते हैं ना जेलसी में, इसका मैं ये खा लूँ, इसकी मैं ये कर दूँ, इसका मैं वो कर दूँ, इसको मैं नाम इसका अतार दूँ, ये मतलब हम इकट्ठे होके इसको सारा खा जाएंगे, वो अल्लाह में उन चीज़ों को पसंद नहीं करता। वो ऐसे रह जानी है जेलसी। और मेरे साथ जो फ्रॉड करता है ना, तो मैं माइक टाइसन बन के उसके सामने आता हूँ। अच्छा। मैं कभी अपनी ज़िंदगी में मैंने बाजू नीचे नहीं किए, मैं बिल्कुल माइक टाइसन बना होता हूँ। सर खूबसूरत जैसे घर का तज़किरा किया, तो इस घर को सजाने में और डिज़ाइन, क्योंकि माशाल्लाह से आप तो एक इंटरनेशनल डिज़ाइनर हैं, तो खुद डिज़ाइन करने में जो है वो कितनी मेहनत और कितनी हसरतें थी कि घर बनाना है, खुद से डिज़ाइन करना है। बस वो पता है कि ये तो बाई चांस बन गया। पहले मैं होटल में रहता था, मेरी लाइफ ईजी होती थी। घर बना के तो लाइफ इतनी ईजी नहीं होती, क्योंकि फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो वो लाइफ इतनी वो चक्कर नहीं था। पहले होटल में मैं पीसी में मैं ठहरता रहा हूँ 30 साल, तो मैं प्रिंस की तरह वहाँ पे ठहरता था, ठीक है। तो अब वो पीसी से मैंने घर बना लिया, तो वो प्रिंस नहीं, मैंने तो एक कमरे में सोना है ना, इतने कमरे बने, मैं कभी गया नहीं उधर। एक कमरे में सोना है, मैंने सिर्फ एक रोटी खा लेनी, 2 महीने नहीं खानी, ठीक है। तो वो क्या नाम है, इसलिए ना तो अल्लाह मियाँ कहता है तू अपनी लाइफ में सिंपल रहे, सिंपल। सर इतना नाम, इतनी शोहरत और इतनी दौलत कमाने के बाद भी इतना डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, वो नेशनल हॉस्पिटल लाहौर में मैंने बनाया था, वो बैंक्वेट हो रहा था, तो ये लोग मेरे पास आए थे, वरना नए पालने ने पकड़ लेना था, ठीक है। वो बनाया, उन पे इतबार किया। तू महमूद भट्टी लक लेके आया हमारे लिए, हॉस्पिटल का नाम बन गया है, चल गया है। अब हर आदमी वहाँ पे वो कब्ज़े के चक्कर में है, इसको किस तरह से बाहर निकालें। पहले मैं लक लेके आया था, मसूलियत लेके आता हूँ। तो इनको मतलब शर्म होनी चाहिए, मतलब किसी के पैसों पे डाके नहीं मारने चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। मुझे अल्लाह में इज़्ज़त देता रहता है, ठीक है। मुझे अल्लाह में इज़्ज़त देता रहता है, अल्लाह में ने मुझे और इज़्ज़त देनी है। मेरा एक पार्टनर था, अल्लाह में उसे जन्नत नसीब करे, उसकी डेथ हो गई, डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह की। वो न्यूयॉर्क गया तो वहीं पे उन्होंने दफना दिया, पाकिस्तान भी लेके नहीं आए, सब चीज़ें इधर ही छोड़ गया। जब इन्होंने अखबार में इश्तिहार दिया जी वो हमारा डायरेक्टर की डेथ हो गई है, तो ये डायरेक्टर किस का नाम नहीं लिखा, मेरा, इसको काट ही दो लाइफ से। मैं तो ज़िंदा हूँ, माइक टाइसन हूँ, बॉक्सर मैं करता हूँ, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ना है, वो नाम लिखे ना लिखे। सर हम अब आ चुके हैं घर के अंदर, तो पहले तो मुझे इस जगह के बारे में बताइएगा। ये ड्राइंग रूम है आपका, और यहाँ पर जो आ जाए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बड़ी खूबसूरती सी चीज़ें सजाई हुई हैं, और स्पेशली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि महमूद भट्टी की ज़िंदगी की जो कमाई हुई दौलत है, इज़्ज़त है, वो आपको इस टेबल के गिर्द अतराफ़ में जो है वो नज़र आती है। बिल्कुल। तो इनकी बताइएगा सर, कितने साल की मेहनत है जो इस टाइम इस टेबल पे सजी हुई है? नहीं, ये तो प्रेस आती रहती है ना सारी। ये तो अभी मुझे जब हलाल इम्तियाज़ मिला था, तो वो सारे कवर सब बरसालों पे अखबारों में मेरे आए हुए हैं, ठीक है ना। तो वो अभी मैं जब कल आया हूँ तो मैंने इधर टेबल पे लगाई, क्योंकि मैंने तो देखी नहीं थी ये, मैं तो बाहर था ना। तो मेरे पीछे सारे कवर शवर सालों में आ रहे थे। तो जब आप अपनी मेहनत की हुई चीज़ों को देखते हैं खुद से यूँ, जब आपको मिलती हैं चीज़ें, तो क्या महसूस होता है? नहीं, खुशी होती है। तो मैं दूसरों को ये मैसेज दूंगा, जेलसी में कोई फ़ायदा नहीं होता। कितनी मर्जी जेलसी करें, ये करें, वो करें, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता जेलसी में। अल्लाह ने जिसका रिज़्क हक कर लकर रखा हुआ है ना, वही होगा। सर इन फनपारों की बात की जाए, मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं कि ये फनपारे जो हैं, तो इनकी बताइएगा ज़रा कि ये आप फ्रांसी लेके आए हुए, यहीं से खुद ही डिज़ाइन की हुई? ये सारी पेंटिंग्स जो है ना, ये पेरिस से आई हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी लड़का है, उसने ये डिज़ाइन सारी पेंटिंग्स की हुई हैं। वो कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, उसने पाकिस्तान में ये जो घर है ना, ये 100% मेड इन फ्रांस है, मेड इन पाकिस्तान है, ठीक है। 100% सब चीज़ें जो है ना, ये पाकिस्तान की आपको नज़र आएंगी।
क्योंकि ये पाकिस्तानी घर है, ये सोफ़ों के जो कपड़े हैं ना, जी जी। ये मैं लंडे बाज़ार से लेके आया था। अच्छा। तो मैंने दिया था फर्नीचर डिज़ाइन करके इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पाकिस्तान में इतनी चीज़ें बनती हैं, लेकिन इनके लिए स्कूल अच्छे होने चाहिए। जैसे फैशन डिज़ाइन स्कूल मैंने बना दिया था, फैशन पाकिस्तान में मैं लेके आया था, इसलिए मुझे स्टार इम्तियाज़ हलाल इम्तियाज़ मिला था ना। तो ये सब चीज़ें ना, तो अल्लाह इनको चाहिए जो फ्यूचर हमारे आने वाले बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, दुनिया के कहीं की पहुंची हुई है, इनके लिए कुछ किया जाए। महमूद भट्टी साहब के साथ जो हैं वो सियासी शख्सियात भी बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं। अगर मियाँ शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, फ्रांस में आपसे जो है मुलाकात करने आते हैं, आपके पास रहते हैं, तो इस रिलेशन के बारे में बताइएगा। कहीं सियासत में मेरी एंट्री का? नहीं, मैं सियासत को बिल्कुल पसंद नहीं करता, मेरा वो काम नहीं है, सियासत का मुझे बिल्कुल नहीं पता। जो आप लोगों के नाम ले रहे हैं, मेरे सब दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, बहुत करीबी, बेस्ट, हमारी क्लोज आपस में ऐसे है बड़े सालों से, ठीक है ना। बेनज़ीर भुट्टो मुझे पाकिस्तान लेके आई, वो कहती थी मेरे पास 8 साल वो ठहरी, वो कहती थी पाकिस्तान तुझे बाहर सब जानते हैं, पाकिस्तान कोई भी नहीं जानता। इसलिए फिर मैंने फ़ैशन शो सारे इधर शुरू किए थे, इसलिए फिर मैंने फ़ैशन डिज़ाइन स्कूल बनाया था, फिर बच्चों को बताया था फ़ैशन कैसे होता है, इनकी मैचिंग कलर कैसे होते हैं। तो ये मेरा हक बनता था करने के। सर, सियासी शख्सियात का जो तस्करा हुआ, तो आपने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी बात की, तो क्योंकि यहाँ पर तो हरीफ समझे जाते हैं ना सियासी शख्सियात एक दूसरे की, तो कभी आप की जानिब से कुछ ऐसी चीज़ सुनी कि उनके साथ भी ताल्लुकात हैं, इनके साथ भी नहीं, कभी आज तक नहीं। मेरे तल्लुकात सबसे बहुत करीबी तल्लुकात हैं सबके साथ। तो मेरी बिल्कुल उनके साथ, उनको मेरा पता है, क्योंकि मेरे ना वो उनको सबको पता है, मेरा वो चक्कर नहीं है। वो सियासत उनका काम है, वो जाने, उनका काम जाने। मेरा जो काम है, मेरा काम है फ़ैशन का, बिजनेस का, ये चीज़ों का, मेरा वो काम नहीं है। सर, ये यहाँ पर जी वॉल है जनाब महमूद भट्टी साहब की, जब सितारा इम्तियाज़ इनको मिला था, और ये आसिफ अली जरदारी साहब जो है हलाल इम्तियाज़ इनको दे रहे हैं। और ये मुशर्रफ साहब के बारे में बताइएगा। सितारा इम्तियाज़ बहुत अच्छा आदमी था, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। बहुत टेंशन आदमी था, गाने गाना, खुश रहना, ये करना, सारा कुछ, अल्लाह मियाँ उसको जन्नत नसीब करे। तो आप ये तमाम तर चीज़ें जब देखते हैं तो माजी में जाते हुए सोचते हैं, जी तशरीफ़ रखें, तो क्या महसूस होता है कि जब क्योंकि आप वहाँ की ज़िंदगी भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी आते हैं जब, तो जो मेजर डिफरेंस है क्या महसूस करते हैं? बाहर जो है ना हमारा मुल्क है, हमें फ़र्ज़ बनता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, बच्चों के लिए करें। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एक मुसीबत है, यहाँ पे हमारी जायदादों पे कब्ज़े हो जाते हैं। उन्हें पता है जस्टिस सिस्टम नहीं है यहाँ पे, अदालतों के चक्कर, वो हर आदमी कहता है जाओ केस कर लो, जाओ केस कर लो। तो उन्हें पता है अदालतों से इन्हें कभी फ़ायदे नहीं मिलेंगे, इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो बाहर जो है लाइफ वो बिल्कुल सीधी चलती है, किसी की जायदादों पे कोई कब्ज़ा नहीं करता, किसी की कंपनी पे कब्ज़ा नहीं करता, किसी का हक नहीं मारता, किसी के बिल्डिंग पे, घरों पे कब्ज़ा कोई नहीं करता। तो बाहर वो चक्कर है। यहाँ पे वहाँ पे आपकी घर है ना, सवाल ही नहीं पैसा था कोई ले जाए वो। यहाँ पे हर आदमी बस वो ये है, इसका ये भी कब्ज़ा कर लो, ये इसका नाम मशहूर है, अब हम पीछे रह गए हैं, ये आगे निकल गया है, तो इसकी ये जायदाद भी कब्ज़ा कर लो, इसकी एंट्री बैन कर दो, आपस में इकट्ठे हो जाओ, वो हो जाओ। यहाँ पे वो जेलसी है ना सारी, हसरत। बचपन के किसी दोस्त का के साथ कोई किस्सा याद है जिसके साथ अभी भी अच्छे ताल्लुकात? सबके साथ हैं मेरे ताल्लुकात, बचपन के जो दोस्त हैं उनके साथ ताल्लुकात मेरे अच्छे हैं, सबके साथ मिलता हूँ जब टाइम हो, कभी टाइम ना हो तो बड़ा मुश्किल है। मैंने बताया ना, आज भी मैं 7 बजे निकल गया था, कल भी मैंने फिर निकल जाना है 7-8 बजे, सारा दिन आपके लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मैं टाइम का बड़ा ऐसे चलता हूँ। अभी 7 बजे मुझे किसी ने लेने आ जाना है, तो मैं टाइम का बिल्कुल ऐसे चलता हूँ। बचपन के मेरे जो दोस्त हैं ना, वो बिल्कुल दोस्त हैं। जी भट्टी साहब, अगर इस छोटी सी गली की मैं बात करूं तो मेरे नज़दीक ये आपके घर की सबसे महंगी जगह होगी, क्योंकि ये सारे मेरे फैशन की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। तो इनकी प्राइसेस के बारे में बताइएगा कि प्राइस नहीं, ये सिर्फ मेरे डिज़ाइन जो बने हैं ना, तो वो मैंने हाथ से फिर बनवाई है सारे। अगर कभी कोई ऐसा आपका जो है फ़ैन मिले और कहे कि मैंने भट्टी साहब की कोई बनाई हुई जो फनपारा है, स्केच है, तो उसके लिए
क्या चीज़ देखते हैं? नहीं, ये मैंने एंड लाइफ जो है ना, ये जब एंड लाइफ हो गई ना, तो ये सब चीज़ें मैंने किसी वो दे दूंगा, किसी एनजीओ को दे देंगे? एनजीओ को दे दूंगा। ये ऐसी सोच क्यों है कि इतना कुछ करने के बाद जो है वो एनजीओ तक जाना? क्या गरीबों का एहसास है या अपने माजी को याद करते हुए सोचते हैं कि नहीं, माजी नहीं, मैं शुरू इतने बच्चों को स्पॉन्सर करता हूँ, इतनी चीज़ें मैं करता हूँ पाकिस्तान में। फिर वो जब मेरे साथ यहाँ पे जज़ातों के फ्रॉड होने शुरू हो गए, फिर वो सारे मैं 2000 बच्चों को स्पॉन्सर करता था, वो ज़रा मैंने बंद कर दिए गुस्से में आके। तो सर आप क्योंकि इस टाइम जो है वो फ्रांस के लोगों में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी भी आप जो है वो देखते हैं, समझते हैं, पाकिस्तान के लोगों की भी जो है मेंटालिटी हो, इनकी लाइफस्टाइल हो, सब आप बखूबी वाकिफ़ हैं। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? और मेहनत करें, खुद किसी का जो हक बनता है ना वो ना मारें, हसरत जैलसी में हसरत में ना आए, ठीक है ना। उन चीज़ों को अल्लाह मियाँ पसंद नहीं करता बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम्बल है ना, हम्बल वो होनी चाहिए। जी नाजरीन, ये हैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली तौर पर मशहूर पाकिस्तानी निजाद फ्रांसीसी फ़ैशन डिज़ाइनर महमूद भट्टी साहब, जिनकी गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी और ख़ुसूसन इनका जो है वो लग्जरी किस्म का लाइफस्टाइल जो है वो पाकिस्तान में देखा। और स्पेशल चीज़ ये थी कि ये इतना सब कुछ करने के बावजूद, ज़िंदगी में इतना कुछ हासिल करने के बाद, इतनी ज़्यादा दौलत जो है वो बटोरने के बावजूद जो है वो इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं कि कहते हैं कि अभी तक जो है मैं अगर मुझे कोई अच्छा सा सादा सा रेस्टोरेंट मिलता है वहाँ जाके खा लेता हूँ, अगर कुछ भी ना मिले तो ज़मीन पर बैठ कर भी मैं खा सकता हूँ। तो ये थे जी महमूद भट्टी साहब, जिनकी तमाम तर गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।